छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चर्चा थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तय किया गया है। अब 2.5 साल पूरे होने को है। भाजपा एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं ने साफ किया है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को हरी झंडी दे दी है। वहीं पंजाब कांग्रेस के विवाद को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय संगठन ने विधायकों से फीडबैक लिया, जिसमें विधायकों ने सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताई थी। वहीं कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर के विधायकों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया। बताया जा रहा है कि बस्तर और सरगुजा के करीब 17 विधायकों को छोड़कर अधिकांश विधायकों ने सरकार के 2.5 साल के काम को बेहतर बताया। वहीं रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ विधायकों ने भले ही सरकार के कामकाज को लेकर असंतुष्टि व्यक्त की, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने उनकी समस्या को न सिर्फ सुना बल्कि उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं आंतरिक स्तर पर किए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के बाद ही कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने कहा है कि प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सरकार बनते समय 2.5 साल का कोई फॉर्मूला भी नहीं था। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार का कामकाज पूरी तरह से बेहतर चल रहा है। जिन वादों के साथ सरकार बनी है उसे पूरा किया जा रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से भ्रम फैलाने के लिए 2.5 साल की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह से निराधार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति 17 जून के बाद पंजाब जैसी होगी। पंजाब में महाराजा को छत्तीसगढ़ में भी महाराजा पार्टी नेता कितना भी बचाव कर ले, लेकिन समय पूरा होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में कुछ दिनों पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और पंजाब में सियासी उठापटक जारी है और अभी भी पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी सियासी घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई थी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने खड़े थे उनकी पार्टी के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर 2018 को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का ऐलान हुआ था तो वह एक फॉर्मूला के तहत किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ में CM पर 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 2.5 साल भूपेश बघेल इस पद पर काबिज रहेंगे और बाद में 2.5 साल की TS सिंहदेव मुख्यमंत्री पद का काबिज होंगे। वहीं हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि 17 जून को इसका फैसला हो जाएगा। वहीं 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर बोले थे TS सिंहदेव ने शुक्रवार को कहा था कि चटपटी चर्चा चलने दीजिए, राजनीति में लिखित में एग्रीमेंट नहीं होता है, व्यवहारिकता की बातें होती है। जय चंद्रकार के ट्वीट पर सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा, हाईकमान के मार्गदर्शन के साथ में काम करते रहेंगे। वहीं 17 जून को ये बात साफ हो जाएगी कि किसको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस पर कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल करने का ना तो कोई फॉर्मूला है, न ऐसी कोई चर्चा है और न ऐसा कुछ होने वाला है। चौबे ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वो सरकार का मुख्य चेहरा है और उनके नेतृत्व में सरकार 20 साल से ज्यादा राज करेगी। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल में
प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी पर तो अभी तक कुछ भी नहीं कही थी, लेकिन 12 दिसंबर 2020 को जब मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि आला कमान के निर्देश पर वह तत्काल इस्तीफा दे देंगे। बघेल ने कहा था कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आला कमान का निर्देश आता है कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पर यह जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस पद का मोह नहीं है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पद का वह निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि जिन लोगों को छत्तीसगढ़ का विकास होते हुए देखने में तकलीफ हो रही है, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच शुक्रवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में पार्टी पैनल से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद जब कैप्टन बाहर आए तो उन्हें मीडिया को जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि पार्टी का इंटरनल मैटर है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत 25 विधायक और मंत्री कांग्रेस के आला कमान के पैनल से मिल चुके हैं। तो वहीं बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता के वादे खिलाफी के आरोप लगाए और चंडीगढ़ पंजाब के पूर्व मंत्री पर फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस हाईकमान की कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। वहीं आपको बता दें कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया था। टीएस सिंहदेव ने कहा था कि ये चटपटी चर्चाएं हैं और इन्हें चलने दीजिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में लिखित कुछ भी नहीं होता है, व्यवहारिकता की बातें होती है और शीर्ष नेतृत्व जैसा बोलता है, जानकारी देता है, वैसा हम करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने एक ट्वीट पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है और छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि 17 जून आ ही रहा है और शीर्ष नेतृत्व जैसे जिम्मेदारी देगी वैसे ही निभाते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से कई बयान सामने आ रहे थे और पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति भी 17 जून के बाद पंजाब जैसी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें ताजा मामला कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 17 जून को भी मुख्यमंत्री के पद पर भूपेश बघेल ही काबिज रहेंगे और जैसा वो कार्य कर रहे हैं उसी की तरह वो कार्य करते रहेंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष अब कौन सा मुद्दा लेकर सामने आता है, क्योंकि ये सारी बातें तो साफ हो चुकी है कि अब भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।